डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। और इसमें हमने प्रयास किया, बहुत सारे मुद्दे थे हमारे बाकी जो डिस्कस करने वाले थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन एक्सटेंड नहीं किया। और जो मुख्य मांग थी हमारी, एक तो HPSC में जो घोटाला हुआ उसकी जांच हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI द्वारा लानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से चैट मेरे को मिला था, असेंबली पढ़ा था, वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। और ये सारा देश जो है इस बात का देख रहा है कि इतना पैसा HPSC के दफ्तर में मिला, तो उसका चेयरमैन कैसे इंक्वायरी करेगा। अगर उसमें होगा तो चेयरमैन के रहते हुए फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, तो इस वास्ते किया। दूसरी जो हमने करी मांग, जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की, वो HPSC को और HSSC को नहीं देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कमेटी बनाएंगे, उसमें वाइस चांसलर वो होंगे, और रीलुक करने को कहा। दूसरी क्रीमी रेल के बारे में था, OBC के बारे में, उसमें भी वो रीलुक करेंगे। लेकिन मांग हमारी कोई मानी नहीं गई। कोरोना काल में जो घोटाले हुए थे, कि वो शराब का घोटाला है, कि रजिस्ट्री का घोटाला है, या फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की डेथ हुई वो है, या अब एक चौथा घोटाला फोर्टिफाइड राइस का जो हो रहा है उसके बारे में उठाया, उसका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि हमने सारा जवाब वहाँ सुना उनका, तो कोई तसल्ली बख्श जवाब सरकार की तरफ से नहीं आए। और जो इस प्रकार से जब खाद की बात कहते हैं तो कह दिया आपके समय में भी थाने में खाद बटा था। मैंने यही पूछा उनसे, भाई थाने का नाम बता दो, कौन से थाने में बटा था। तो इस किस्म से कोई भी अपनी जिम्मेवारी की बात करने के, पिछली बात यानी पिछली सरकार का, भाई तुम्हारे को 7 साल हो गए। उनके ही दल के सदस्य बार बार कोई पूछ रहा था कि 6 साल पहले ये अनाउंसमेंट हुई, 7 साल सबसे पहले अनाउंसमेंट इन्होंने की थी। कल्पना जो मेडिकल कॉलेज जो हमारे समय बना था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की थी। आज एक ईंट भी नहीं रखी गई, उसकी 4 दीवारी भी नहीं बनी, कहाँ ये लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई बड़ी वो नहीं लाए। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, और क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और भ्रष्टाचार में आज जिस लेवल को भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको मालूम है कि चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। और आगे जो तैयारी है, जो ओमी कोरोनारा है, उसके लिए तो अभी तो 10,000 वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी है। बताया स्वास्थ्य मंत्री ने, इतने हमने वेंटिलेटर किए हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले भी चाहिए। कितने नए भर्ती किए हैं, कितने डॉक्टर भर्ती करे हैं। कोई 70% जो है वैकेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है हमारे पास, जितनी वैकेंसी है। इस प्रकार से इसमें वो है। अब दूसरा जो यातायात का साधन होता है, रोडवेज, गरीब आदमी का रोडवेज के द्वारा जाता है। 2013-14 में 4,500 बस थी, आज 7 साल के बाद घट के 3,000 बस रहेगी। तो इस प्रकार से इनका आप देख रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 40,000 पोस्ट खाली है। और जैसे जल भराव से बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, उसकी तरफ से कोई कंपनसेशन अभी जितना मिलना चाहिए था वो कंपनसेशन नहीं मिला। फिर बहुत सारे संस्थाएं आई हमारे पास, जैसे नंबरदार है, और ये मेरे पास लिस्ट है पूरी, मंडी है, हाँ, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन हुआ, डिफ एंड डम स्पोर्ट्स एसोसिएशन हुआ, जिस लड़के को मिलना था उनको नहीं मिला, वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन, नगर पालिका कर्मचारी एंड नगर पालिका कर्मचारी स्वीपर एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन, गेस्ट टीचर एसोसिएशन, OBC कम्युनिटी एसोसिएशन, हार्ट ऑन कर्मचारी वो हैं, फिर आड़ती एंड व्यापारी एसोसिएशन, फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, और पंप डीलर एसोसिएशन, और फोर्टिफाइड राइस एसोसिएशन जो है
को मिली। मतलब इसका डिफरेंट जो अलग अलग वर्गों की जो एसोसिएशन है, ये दिखाता है कि आज सब इस सरकार से असंतुष्ट हैं, विमुख हैं, सब परेशान हैं और सरकार सुनवाई करने के तैयार नहीं। उम्मीद थी कि इस सेशन में बहुत सारी समस्याओं का लोग समाधान दिया जाएगा, लेकिन जो जवाब मिला उसमें कोई समाधान नहीं मिला। और इसी वास्ते जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार जैसे मांग हमने की थी HPSC की, वो करने के लिए वो भी नामंजूर कर दी और कोई भी ऐसी मांग हमारी नहीं मानी गई है। तो ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अगर कोई देखी है तो ये देखी है। और ये तो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। सर वो चैट मांग रहे थे आज मुख्यमंत्री भी, स्पीकर भी, कि आप वो चैट का कागज दे दीजिए। अरे वो चैट का कागज जब मैंने टेलीफोन नंबर बता दिया, जो चैट में था सब पढ़ के सुना दिया, तो इंक्वायरी करना उनकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी थोड़ा ही है। मैंने कहा भाई इसमें हकीकत है या नहीं है, सरकार इंक्वायरी करके बताए मेरे को। जब टेलीफोन नंबर है दे रखा है तो फिर और क्या चाहिए उनको। ये सिर्फ उसको टालने की बात कही। एक टेलीफोन नंबर बताया सर, दूसरा टेलीफोन जिससे बात हो रही है तो वो भी बता दें। एक से ही पता लग जाएगा ना, तो ये सरकार का काम है। जब एक शक की निगाह में आते हैं तो उसकी साफ करना ये ठीक है या गलत है तो सरकार की जिम्मेवारी है। सर एक जो नंबर आपने बताया था ट्रू कॉलर पे, जब उसको सर्च किया तो अनिल नागर उस पे नाम आया, लेकिन दूसरा जो है नंबर वो कौन है, क्योंकि एक बार आपने चेयरमैन शब्द भी इस्तेमाल किया था चैट करते हुए। नहीं, दूसरा नंबर कौन है वही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ ना। वो तो उनकी जो चैट है उससे खुद पता लग जाता है किससे बात करे कोई। उसके कॉल डिटेल निकालो। कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाल सकती सरकार? 1 मिनट में निकालेगी किसको कॉल था ये, 1 मिनट में निकालेगी। आप सर सार्वजनिक करेंगे इस बात को कि वो किस सोर्स से मिला था कागज आपको? नहीं, क्यों करूं? मैं तो कहा भाई मेरे को व्हाट्सएप में मिला, किसी ने भेजा है तो वो अपने आप ही सरकार की जिम्मेवारी है। ये संदेह में है, मैं ये नहीं कहता ये ठीक है या गलत है, ये तो फैसला सरकार ने इन्वेस्टिगेट करना। इसी वास्ते तो हम हाई कोर्ट के जज से CBI की इंक्वायरी मान रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी करना है, और नहीं करते तो ये मैं समझ नहीं सकता कि सरकार को अगर ये कहते भी हम तो पाक साफ है तो संकोच क्या है इंक्वायरी ऑर्डर करने में। हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में CBI की इंक्वायरी ऑर्डर करने में संकोच क्या है इनको? इसका मतलब किसी की संरक्षण करना चाहते हैं। सर एक सवाल है जी। लेटर नहीं वापस दिया, अलग कमेटी में नहीं है। कमेटी बनाई, लेटर भी वापस। सर एक सवाल है। आओ डॉक्टर साहब। सर एक सवाल है, वो चैट आपको मिल गया, जांच एजेंसियों को नहीं मिल रहा, और जांच एजेंसियों की जो पास वो चैट जाना चाहिए था उससे पहले आप तक पहुंच गया। क्या लगता है कि जांच एजेंसियां पूरा साफ तौर पे मुख्यमंत्री को बता रही हैं? चैट जो मेरे को मिला है ठीक है, गलत है, सच है, गलत है, जो चैट था ये मैंने पढ़ के असेंबली के रिकॉर्ड में है। ये सरकार जांच करके बताए। अब तक कोई जवाब नहीं आया, तो अब तक जांच कर लेनी चाहिए थी। टेलीफोन नंबर सबसे पहले मैंने टेलीफोन नंबर बोला है। हुड्डा साहब, आपका आमतौर पर ये देखा जाता है, आप ऐसी जो बात होती है उसमें उसकी तथ्यता तक जाकर के करते हैं। कोई भी बात होती है, क्योंकि आप विधानसभा, अगर हमारी सरकार आएगी तो तथ्यता तक जाके दिखा दूंगा। ये सरकार का काम है, सरकार करेगी भाई, एजेंसी है। सर आप HPSC और बोलो। का जो मसला है, हुड्डा साहब, HPSC का जो मसला है उसको आप जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भाई आपके समय में हाईकोर्ट की ओर से भर्ती वगैरह किया जाता था। हम तो जांच करा रहे हैं। ये इनके कौन से हाईकोर्ट में समय में हुआ हमारे? तो बता रहे हैं कौन सी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप बता भाई, तू बताना मुख्यमंत्री का, आप बताओ ना। आप बताओ तो आप सवाल बताइए ना। एक मिनट, आप जब सवाल पूछ रहे हो तो आप बताओ। मुख्यमंत्री कुछ कहे जो मैं भी कह रहा हूँ ना, जो मैं यूँ कह रहा हूँ मुख्यमंत्री यूँ कह देना, सर मैं वही तो जानना चाह तो रहा फिर वही कह देना, उनसे पूछ लेना। 2013 का जो आर्टिकल है भाई उनने कहा है तो उनसे पूछना। उनका ये कहना है कि भाई बहस की जरूरत नहीं होती बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो बहस कर रहे हो आप, बहस जो मैं कह रहा हूँ, जो आपने सवाल एक पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। कुछ मतलब गरिमाएं रखनी पड़ती हैं। जब आपने ये सवाल मुख्यमंत्री ने कहा बताया है तो मुख्यमंत्री से पूछो कौन सी HPSC की। मेरी तरफ से कोई नहीं थी।
ओवरऑल सर इस सत्र को सफल मानते हैं आप? जो पूरी 3-4 दिन कार्रवाई चली, आप इसको सफल मानते हैं या मानते हैं कि केवल समय बीता था? ऐसा है, विफल सरकार के सत्र भी विफल ही होते हैं, सफल है। जब हम नतीजा नहीं निकला, जब इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा मुद्दा है उसको हाई कोर्ट के जज के द्वारा नहीं कराने में संकोच कर रहे हैं, तो फिर सफलता कहाँ रहेगी? सर इस मांग को आप सड़कों पे भी ले जाएंगे? विधानसभा में तो आपने उठा दी। विधानसभा में सारा हरियाणा सुनता है। सर किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए उनको लेकर सरकार ने आज जो जवाब दिया, और जिन लोगों पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो उन सरकार ने वायदा किया है कि वो मुकदमे वापस किए जाएंगे। केवल जिन पर बलात्कार या मर्डर का मुकदमा हुआ है, तो कोर्ट का मामला, उनके सब वापस किए जाएंगे। और जिनकी आंदोलन में की वजह से स्वर्गवास सजा रहे हैं बॉर्डरों पे, वो उसके बारे में जांच करके उसकी कोई ना कोई कंपनसेशन देने की बात में विचार करेगी। आपकी क्या डिमांड है इसको लेकर? मेरी डिमांड ये है कि तुरंत मुकदमे वापस किए जाएं और जो शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार को एक एक नौकरी दी जाए और कंपनसेट किया जाए उनको जो शहीद को देते हैं। सर एक और सवाल सर, वो एमएसपी पर कानून का आप कह रहे थे कि वो प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो उस पर रिजेक्ट कर दिया और सरकार की मेजोरिटी है। देखिए प्रजातंत्र का क्या उसूल है, मेजोरिटी हैज इट्स वे और माइनॉरिटी हैज इट्स से, तो वी हैव सेड इट। सर आपके साथी विधायक ने कल एक बड़ी बात कही कि विधायकों के तमाम प्रकार के जो भत्ते हैं और जो उनको मिलना चाहिए, जैसे स्टेनोग्राफर की बात करें सर, आपको लगता है इन चीजों की आवश्यकता है? और उन्होंने कहा था कि मंत्रियों के तमाम गाड़ियों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, तमाम चीजें। असल में एक विधायक की जरूरत क्या है आपके हिसाब से, क्या क्या मिलना चाहिए आज के समय? विधायक को सुविधा तो मिलनी चाहिए, जनसेवा की सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट है वो, जनता की सेवा में है, जनता का चुनाव हुआ है। सर समय बढ़ाने के लिए भी आपने आज कहा गया था बीएससी में भी कि आखिरी दिन जो है वो बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। नहीं माने, सब तो चाहते थे समय बढ़ाओ, इतने एजेंडे पड़े। देखो हमारे 17 के करीब हमने वो दिए थे, कॉल अटेंशन, एडजर्नमेंट मोशन और रेजोल्यूशन, 17 से, उनमें सिर्फ 5 माने गए, 12 तो यूं रह गए। इस वास्ते काम तो बहुत था, समस्याएं बहुत हैं, लोगों की जन आवाज, जनता की आवाज, क्यों ये जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, वहीं से सब लोगों की समस्याएं सुन के आए हम यहाँ पे जो बात कही है, और भी कहना चाहते हैं। अब हमारा कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष 26 तारीख को नू में। सर बाजरा खरीद में भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 600 रुपया दिया गया। सरकार ने कहा कि उन किसानों को हमने 600 रुपया दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको राहत है, तो आप सही मानते हैं? ऐसा है, जब एमएसपी 2250 है तो 2250 पे खरीदना चाहिए था। बाजरा 900 और 800 भी बिक गया, और इन सरकार ने खुद जो खरीद करी वो 1450 और 600 ऊपर दे भी दिया होगा, सरकार की खुद की वो मानेंगे तो फिर भी 200 का किसान को घाटा हुआ ना। वैसे तो घाटा तो आप ये देखो 900 का बिका है, 600 दे भी देंगे तो 900 और 600 1500, 750 रुपये प्रति क्विंटल का किसान को घाटा है। जब एमएसपी तय की जाती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उतनी देनी चाहिए सरकार। सर मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हरियाणा की तरक्की को लेकर प्रधानमंत्री खुश हैं और काफ़ी तारीफ कर रहे हैं हरियाणा की, तो आपका क्या कहना है कि तरक्की हो रही है हरियाणा की पहले के मुकाबले? मैं बता दिए, पहले बैठते ही मैंने कहा था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में जो 2014 में हरियाणा नंबर 1 था, आज की चीज़ में है, बेरोजगारी में, क्राइम में, भ्रष्टाचार में, ये तरक्की है। सर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र का एक विषय आपने उठाया था मैंडेटरी होने को लेकर, उसको लेकर के आपने कहा कि इसमें तब्दीली रहनी चाहिए, किसान को काफी दिक्कत। नहीं, मैंने कहा है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है ये किसानों की सुविधा का नहीं है, ये उसको समस्या का है। 4 एजेंसी हैं जो क्रॉप वेरिफिकेशन के लिए है, पहले किसान करे, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करे, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे, मतलब 4 एजेंसियां कर रही हैं। तो किसान तो इसी चक्कर में रह जाएगा। छोटे किसान हैं, किसान को जो नुकसान है इससे वो ये है कि जो प्रति क्विंटल 40 क्विंटल पैदा करता था किसान धान,
खरीद पे वो कोटा बांध देते हैं, 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, 15 क्विंटल कहाँ लेके जाएगा वो। तो ये तो किसान को तो हर तरह से लागत बहुत बढ़ गई है किसान की, और आमदनी घट गई। तो ये किसान की कोई उसमें हित में सरकार नहीं है। नंबरदारों की आपने बात कही कि नंबरदारों का पद खत्म नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर आज क्या कहा गया? नहीं, वो कह रहे हैं हम हटा नहीं रहे, हटाने की बात नहीं कही मैंने कहा इनका ये सिस्टम खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबरदार एक कड़ी है सरकार और लोगों के बीच में। जो इतनी बता रहे हैं भाई समस्याएं हैं गांव में इतनी है, तो नंबरदार तो एक कड़ी है। ये बड़ा प्रभावी सिस्टम है, सैकड़ों साल से चल रहा है। सर, जो व्हाट्सएप चैट आपने सदन में रखी है, आपके पास उतनी ही आई थी या आपने कुछ रख भी नहीं, जो नहीं बताई? सारी बात तेरे को बताऊंगा। तो सरकार क्या करेगी? जब नंबर दे दिया मैं पीछे काट गया, वो पीछे हट गए। नंबर दे दिया, सारी जो मेरे पास आई वो दिया है, अब उनकी जिम्मेवारी है ये बताए। नहीं भी गलत, मैंने कहा भाई ये ठीक है या गलत है, तो सरकार की जिम्मेवारी बताए ना। जो चैट है वो तो प्रोसीडिंग में है, वो प्रोसीडिंग में आप लिख के दो। प्रोसीडिंग में आ गया। जब प्रोसीडिंग में अपने मुंह से बोला लिख के क्या, जब वो तो रिकॉर्डेड है प्रोसीडिंग में, असेंबली के उसमें प्रोसीडिंग में रिकॉर्डेड है भाई, उससे ज्यादा बड़ा सबूत कोई नहीं होता। बात तो नहीं मानी मुख्यमंत्री ने, अब कोर्ट का रुख करेंगे क्या? कोर्ट का रुख करेंगे क्या कि इसकी जांच होगी? नहीं, मैं बताया ना सारी हम क्या करेंगे, वो बात की बात है, मैं आपको नहीं बताएंगे। हम पहले जब कुछ कर लेंगे तो बता देंगे, कुछ कर लेंगे तो बता देंगे आपको। बताना सर, एक को मत बताना हैं? अब वो तो इकट्ठे बताइए। वो तो डिपेंड करता है भाई। मौके की बात है। साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे। हाँ। सर, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आप सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं या सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो सरकार पलटवार करती है और आपको आपके समय की याद दिलाने लगती है। मेरे तो कोई है ही नहीं। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कैसे देख रहे हैं आपको। मैं ये देख रहा हूँ अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। नहीं तो क्या मतलब? आपने क्या मतलब? ये सवाल पूछा है आप जो है उन्होंने हमारे ऊपर किया। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप सीटिंग जज से इंक्वायरी ना करवाना। अपनी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, अपनी उसे बचाने के लिए दूसरे दोषारोपण कर रहे हैं। आज चलो मेरे सरकार में तो ये हुआ चलो अलग बात है, लेकिन 7 साल तो इनको हो गए। मैं तो 9.5 साल रहा था। इनका एक भी बता दो कोई, इन्होंने सबसे पहली अनाउंसमेंट इनकी ये थी, ये कल्पना मेडिकल कॉलेज जो बनाया था हमने, नाम बदल दिया, इसको अलग बात है, कि इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखा हो करनाल में घूमा हो कोई यूनिवर्सिटी दिखती हो तो? 7 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जो पहली अनाउंसमेंट थी उनकी। तो कौन सा भाई कोई दिख रहा है? तो आप तो चंडीगढ़ में हो, लेकिन हरियाणा के भी बहुत हो गए, आप जाते आते हो गए, कोई किसी को दिख रहा है भाई कुछ होता हुआ? बता दो, आप ही बता दो, मैं वही मान लूंगा। अच्छा काम जो होगा उसको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। इवेंट में क्या बता दिए? और बोलो, थारा तो कोई सवाल नहीं रहा। बाकी मत कहना कोई एक भाई औरों की तरह में उठ के नहीं जाता। कोई शेर सुना दो जरा। कोई शेर सुना दो आखिर में। शेर की कौन सा? हमने कही है ये तो हरियाणा की जनता बताएगी किसके पाँव के नहीं। मैं पूरे हरियाणा में हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूँ समझे। और जमीन कैसे, और कोई पैमाना है जमीन का? और खट्टर साहब को ये याद नहीं कराया कि मैं सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता हूँ। नहीं, वो मैं ऐसी बात नहीं कहता हूँ। तुमने से सवाल पूछ दिया, कह दिया। मैं व्यक्तिगत कभी उस पर नहीं जाता हूँ। और ये नहीं भाई आज मैं सत्ता में था, जब भी, उससे पहले पार्लियामेंट में भी था, उससे पहले मैं
हाँ। आपने वो चैट सामने रखी, है? जब आपने व्हाट्सएप चैट सामने रखी, सामने नहीं, मैं पढ़ी जब आपने, हाँ। चलो तो बहुत पिया। जब आपने पढ़ी थी उससे पहले अभय यादव बात कह रहे थे, उसको लेकर अभय चौटाला जी ने टोका था। फिर आपने कहा अगर ये बात ना आती तो मैं अभी रुका हुआ था और ये मैं अब कह रहा हूँ। तो अगर वो अभय यादव वाले घटनाक्रम ना होता तो क्या आप चैट नहीं रखते? क्या व्हाट्सएप चैट आप नहीं पढ़ते? अब सारी बात तो पूछेगा मेरे से, मैं क्या करता क्या नहीं करता वो तो बताने वाला तो पत्रकार है, पत्रकारिता का सवाल पूछ यार। अब मैं पूछूं तो ये काली की जगह हरी जैकेट पहन के आता तो क्या होता, बता मेरे को है तो क्या होता? अगर आपको ये पता होता मैं आऊंगा आप, फिर आप हरी जैकेट पहन के आते ये मैं कल पहना था, है? आज नहीं पहनता, कल। फिर सर अब इन मुद्दों को लेकर आगे क्या रहेगा आपका प्लान? यहाँ तो आपने उठाई दी है, जो जनता ने हमारे को जिम्मेवारी दे रखी है, प्रजातंत्र ही है, विपक्ष की हमारे को जिम्मेवारी देखी है। लोगों जो विपक्ष आपके समझ कार्यकर्ता रहे उसी तरह जनता की आवाज बनके उनकी आवाज को मजबूत करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनके हित के लिए। ये जो सर व्हाट्सएप चैट में कुछ और भी सेकंड पार्ट भी है इसका, कुछ रखा हुआ है भी सवाल में? मैं समय से पहले और समय के बाद कुछ बात नहीं करता हूँ। जो बात होगी समय पे होगी, जो बात जितनी कहनी समय पे होगी, आगे समय बताएगा। ठीक है, आपको लगता है सर इस पर इंक्वायरी करेगी सरकार? जो आप करनी चाहिए। अगर जनता का शक दूर करना है तो करनी चाहिए। ना करेगी तो शक की सुई ना करेगी तो शक की सुई में गिरे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।